हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए कक्षा 12 और रीड क्लास के लिए कंजक्शन की क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए, हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं कंजक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंजक्शन के बारे में दिए हैं उनकी हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से इनको ध्यान से स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बोर्ड की कक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन है 2024 में, उनको हमने यहाँ सबसे पहले दिया है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में कंजक्शन के। ये 12वीं कक्षा में ये क्वेश्चन जब आता है तो 2 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं और खाली जगह भरने को दिया जाता है। तो हमने इसका पैटर्न खाली जगह वाला ही रखा है। रीट में भी बस डिफरेंस इतना है कि जो रीट की या कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें 4 ऑप्शन देते हैं ABCD में, और इसमें क्या है कोष्टक के अंदर जो स्कूल कक्षा होती है उसमें 2 ऑप्शन देते हैं कोष्टक के अंदर। उनमें से हमें सही आंसर को चूज करना होता है। तो देखिए बात एक ही है, बस थोड़ा सा ऑप्शन की बात है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन दी ब्रैकेट्स, यानी कोष्टक में दिए गए कंजक्शन में से सही कंजक्शन चुनकर भरिए। और 2 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। तो यहाँ देखिए ये दोनों एग्जाम BSCR 2024 ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों ही बोर्ड की कक्षा में आए हुए हैं। लेकिन ये हमने रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग और कक्षा 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अर्पित खाली जगह अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। तो देखिए यहाँ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों ही अलग अलग हैं, एक अर्पित है एक अर्चना है। तो 100 का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ एंड से जुड़ते हैं। तो जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है या 2 अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एंड आएगा कि अर्पित और अर्चना ने जॉइंटली यानी एक साथ और टॉप मार्क्स प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉर्डर आस्क्ड मी खाली जगह आई वाज कंफर्टेबल। तो देखिए दोस्तों यहाँ बता दूं कि यहाँ उन्होंने कंजक्शन का क्वेश्चन बना करके और उसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसका यूज किया है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो उनको हम इफ से जोड़ते हैं और सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए ये आस्क्ड दिया हुआ है, तो आस्क्ड दिया हुआ है इसलिए यहाँ इफ से जुड़ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रहा और ये दूसरे भाग का सब्जेक्ट थे, इफ से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ दैट आ ही नहीं सकता। अगर ये टोल्ड यहाँ होता तो दैट आ जाता। तो यहाँ आएगा द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वाज कंफर्टेबल। रिकॉर्डर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कंफर्टेबल था। यदि यहाँ आस्क्ड की जगह टोल्ड होता, विस्ड होता, कट्स्ड होता है, ब्लेस्ड होता या एक्सक्लेम्ड विद सोरो जॉय वगैरह होता तो यहाँ दैट से जोड़ देते हैं। तो यहाँ इंटरोगेटिव का रूल इफ से जोड़ने का होता है। यदि WH वर्ड का होता है तो किसी से नहीं जोड़ते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस होता तो हम यहाँ टू से जोड़ते हैं। तो यहाँ इफ आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आई, ये है पहला क्वेश्चन है खाली जगह इट वाज रेनिंग आई वाज फ्लोइंग द फील्ड। तो देखिए जब 2 कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, एक जैसे हो रहे होते हैं, तो उनको हम वाइल से जोड़ते हैं। तो वाइल इट वाज रेनिंग आई वाज फ्लोइंग द फील्ड्स, जब बरसात हो रही थी तो मैं खेत को जोत रहा था। तो यहाँ वाइल से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखिए ही मेड ऑल एफर्ट्स खाली जगह ही कुड नॉट विन द मैच। तो जब 2 वाक्य एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य का ऑब्जेक्शन करता है तो उनको यट से जोड़ा जाता है। यट वट स्टिल से जोड़ता है दोस्तों, यट हो वट हो स्टिल। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ही मेड ऑल एफर्ट्स, उसने सारे प्रयास किए, यट फिर भी ही कुड नॉट विन द मैच, फिर भी मैच को नहीं जीत सका। तो देखिए खूब प्रयास किया फिर भी नहीं जीत सका, तो फिर भी का अर्थ दे रहा है यट, इसलिए यहाँ यट से जुड़ गया है। विरोधी वाक्य है ही कुड नॉट विन द मैच, सो का तो यूज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट खाली जगह ही इज ओल्ड ही इज फिट। तो वाइल दो, तो यहाँ देखिए दो यद्यपि, दो और आल्दो का यूज भी यट के साथ किया जाता है, यट के बिना भी किया जाता है, लेकिन वही अपोजिशन वाले वाक्यों को जोड़ने में। जैसे दो यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, अगर दो की जगह यहाँ
आल्दो होता तो भी आल्दो ही आता, क्योंकि दो आल्दो एक ही बात है, दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। और ये जो कोमा है, दो आल्दो के साथ जो दोनों वाक्यों के बीच में कोमा लगाया जाता है, ये फिर भी का अर्थ निकालता है। तो दो ही इज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, फिर भी ही इज फिट, फिर भी वह फिट है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्शन हो रहा है कि बूढ़ा है फिर भी फिट है, तो यहाँ दो का यूज होगा। अगर आल्दो होता तो भी दोस्तों आल्दो का यूज होता। जबकि वाइल से तो दो वाक्य, जब दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। अवय खाली जगह विनय आर टीचर्स इन दिस स्कूल। तो देखिए दोस्तों, अवय और विनय दोनों ही जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, और जब दोनों सब्जेक्टों के बाद खाली जगह, सॉरी, दोनों सब्जेक्टों के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दे रखी हो तो एंड से जोड़ा जाता है। तो अभय एंड विनय आर टीचर्स इन दिस स्कूल। अभय और विनय इस विद्यालय में दोनों टीचर हैं। तो देखिए यहाँ टीचर्स भी है, ये भी प्लूरल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एंड से जुड़ेगा। तो एंड से जब जोड़ा जाता है दोनों को तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं दोस्तों। अगर और से जुड़ता है यहाँ तो अवय और विनय, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आर है इस सिंगुलर आती, इज आती, और यहाँ टीचर्स की जगह टीचर ही आता, तब और से जुड़ता। तो अवय और विनय ऐसे होता, अवय और विनय इज टीचर इन दिस स्कूल, यानी अवय या विनय इस विद्यालय में टीचर है। जबकि अब तो आर दिया है और यहाँ प्लूरल दिया है, तो एंड से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, जब बोथ दिया हो, जिस वाक्य में बोथ दिया हो और खाली जगह भरनी हो, तो वहां डेफिनेटली एंड का प्रयोग होगा। तो यहाँ कि वह बहुत दोनों ही भाषा हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है, तो दोस्तों बहुत आएगा। अगर बहुत नहीं आता तो यहाँ और का यूज हो सकता था कि सी कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश, वह हिंदी या अंग्रेजी बोल सकती है। अब देखिए, आई वॉज स्टडिंग माई खाली जगह माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए जब दो कार्य एक साथ होते हैं तो वाइल का यूज होता है। तो ये कह रहा है कि आई वॉज स्टडिंग, और ये माई डबल आ गया, तो ये जो माई है ये इसको मिसप्रिंट है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। वाइल, जबकि माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो दोस्तों वाइल से जब दो कार्य एक साथ होते हैं, दो क्रिया एक साथ होती हैं, तो वाइल का यूज किया जाता है, और वाइल का अर्थ होता है जबकि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सुरेश वर्कड हार्ड खाली जगह ही फेल्ड। तो देखिए सो, अब ये कह रहा है कि सुरेश ने वर्क हार्ड यानी खूब परिश्रम किया, अगर सो लगाया तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए वह फेल हो गया। तो यहाँ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि सो तो परिणाम जोड़ने के लिए काम आता है। जब जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम हो तो सो देयरफॉर के द्वारा जोड़ा जाता है, और जब विरोधी वाक्य हो दूसरा पहले का तो यट से ही जोड़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सुरेश वर्क हार्ड यट फिर भी ही फेल्ड में फेल हो गया, मतलब मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया। तो यहाँ विरोध कर रहा है, उल्टा रिजल्ट आया कि फेल्ड, खूब मेहनत किया फिर भी वह फेल हो गया। अब ये होता कि सुरेश डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल, उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, या सुरेश वर्क हार्ड ही पास, ही पास्ड, तो सो आ जाता कि उसने खूब मेहनत की इसलिए पास है। तो परिणाम जब दिखाया जाता है पॉजिटिव तो सो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राम एंड श्याम आर सिबलिंग्स। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों फिर बोथ एंड का जोड़ा है। तो ये कंजक्शन जो होते हैं इनको जो कुछ तो जोड़े में होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और हमारे बोथ एंड, टू, टू, सो, दैट, इनको तो जोड़े में याद रखिए। अगर एक पार्ट दिया हुआ है तो दूसरे पार्ट को ही खाली जगह में भरा जाता है, इसलिए इनको जोड़े वाले तो बड़े इजी होते हैं। तो जैसे देखिए बोथ के साथ एंड, एंड के साथ बोथ, ये याद रखना है। तो बोथ राम एंड श्याम आर सिबलिंग, तो यहाँ बोथ का यूज होगा, एज वेल एज का हो नहीं सकता, क्योंकि एज वेल एज के साथ एंड नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट, ही हैज स्लेंडर बॉडी खाली जगह ही कैन लिफ्ट हैवी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ही हैज स्लेंडर बॉडी, ही, यहाँ देखिए स्लेंडर का मतलब होता है पतला, पतले। तो ये सिलेंडर बॉडी यानी उसका शरीर बहुत पतला है, यट फिर भी ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, फिर भी भारी संदूकों को उठा सकता है। तो दोस्तों यहाँ उल्टा अर्थ है, यानी कि ऑब्जेक्शन है कि पतला होने के बावजूद भी उठा रहा है भारी बॉक्स को, तो इसलिए यहाँ सो का यूज नहीं होकर के यट होगा।
अगर होता कि ही हैज स्ट्रॉन्ग बॉडी, यदि ये स्ट्रॉन्ग बॉडी होता तो यहाँ था सो, इसलिए यट का यूज होगा। नेक्स्ट, आई प्रीफर इंग्लिश, खाली जगह मिस्टर आर्यन प्रीफर हिंदी। तो देखिए वेन का यूज हो नहीं सकता, वेन से दो घटनाएं जोड़ी जाती हैं जब एक के बाद दूसरी, जबकि यहाँ तो वाइल, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं या दो घटना एक साथ हो रही हैं। तो देखिए आई प्रेफर इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पसंद है, जबकि मिस्टर आर्यन प्रेफर्स हिंदी, मिस्टर आर्यन हिंदी पसंद करता है। तो जबकि का यूज हुआ। वाइल का यूज जब करते हैं दोस्तों कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और दोनों कार्य जब हो रहे हैं तो वो भी अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह खेल रहा है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई खाली जगह सी एम वर्किंग हार्ड। तो यहाँ देखिए एंड नहीं आ सकता, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट को जोड़ना हो और खाली जगह दे रखी हो और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार दे रखी हो, तो यहाँ सीधी सी बात है, ये रीट की परीक्षा में आ चुका है एज वेल एज का क्वेश्चन। तो यहाँ दोस्तों ये एज वेल एज वाला क्वेश्चन लास्ट रीट में आया था, जब दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार दे रखी है तो एज वेल एज से जोड़ते हैं। तो देखिए आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम है, सी के साथ तो लगती नहीं है। अगर एंड से जुड़े होते तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती, जो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि एंड से या बोथ एंड से अगर जोड़ना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, तो हम एंड भरते इसमें। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब पहला सब्जेक्ट आई है और इसके अनुसार दे रखी है तो एज वेल एज ही आएगा। जब पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो एज वेल एज का यूज करते हैं। आई एज वेल एज सी एम वर्किंग हार्ड, यानी उसके साथ साथ मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट, खाली जगह सी इज पुअर सी इज ऑनेस्ट। देखिए ये गरीब है फिर भी ऑनेस्ट है, तो यहाँ विरोधात्मक वाक्य है, आल दो सी इज पुअर, यद्यपि वे गरीब है, सी इज ऑनेस्ट फिर भी ईमानदार है। नेक्स्ट, सी टॉट द टॉपिक्स, खाली जगह स्टूडेंट्स लर्नड देम। यहाँ देखिए उसने टॉपिक पढ़ाए, स्टूडेंट ने उनको सीखा, एंड तो एंड से आएगा, दो कार्य हुए हैं कि उसने टॉपिक पढ़ाए और विद्यार्थियों ने उनको सीखा, और नहीं लगा सकते। द सन वाज शाइनिंग, खाली जगह द रेन वाज फेलिंग। देखिए दो कार्य हो रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, तो यहाँ वाइल का यूज होगा कि सूर्य चमक रहा था जबकि बारिश हो रही थी, या बारिश हो रही थी जबकि सूर्य चमक रहा था। नेक्स्ट, सी खाली जगह वी इज वर्किंग हार्ड। फिर से वही बात हो गई कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार दे रखी हो, इज दे रखी है, वी के साथ आती नहीं है, सी के साथ आती है एज, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार दे रखी है सी के अनुसार एज, इसलिए एज वेल एज आएगा दोस्तों। तो यहाँ सी एज वेल एज वी वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट, द वाटर इज खाली जगह हॉट टू ड्रिंक। तो ये सो और टू का कोई जोड़ा नहीं होता, टू और टू का जोड़ा होता है। तो जब किसी बात में टू दिया हो तो ये डबल ओ वाला टू भर देते हैं, यदि डबल ओ वाला टू दिया हो तो खाली जगह में टू भर देते हैं। तो द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी पानी बहुत गर्म है, पीने के लिए तो नहीं पी सकता, इसलिए। नेक्स्ट, द फूड वाज टू स्टेल, खाली जगह मी टू ईट। अब देखिए दोस्तों यहाँ बात करिए कि टू भी आ गया और टू भी आ गया, तो अब क्या होगा, एनएफ आएगा या फोर आएगा। तो देखिए जब टू टू बैक में दिया हुआ हो, टू भी दिया हो और टू भी दिया हो, यानी कि डबल ओ वाला टू दिया हो और सिंगल ओ वाला टू दिया हो, तो खाली जगह में क्या भरना है, तो खाली जगह में हमें फोर का यूज करना है, क्योंकि जो ऊपर वाला सेंटेंस अभी आया था ये देखिए ये टू टू वाला है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों वाक्य, ये दो वाक्य जुड़ते हैं टू टू से, तो दोनों वाक्यों में जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहां ये डबल ओ वाला टू और एक सिंगल ओ वाला टू ही आता है। और जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो वहाँ प्रोनाउन को थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, जैसे यहाँ आई था, आई को मी में बदला हुआ है, तो उस प्रोनाउन से पहले फोर का यूज करते हैं, तो टू और टू के बीच में यहाँ फोर, तो फोर आएगा इसका आंसर। कि द फूड वाज टू स्टेल फॉर मी टू ईट, यानी भोजन मेरे लिए इतना बासा था कि मैं खा नहीं सका। नेक्स्ट, द बॉक्स वाज खाली जगह हैवी आई कुडंट लिफ्ट। अब देखिए कुडंट, तो अब इसमें क्या आएगा, आई द बॉक्स वाज सो हैवी या द बॉक्स वाज वेरी हैवी।
तो देखिए जब वेरी से जुड़ा हो, जब कुड नॉट, कैन नॉट दूसरे वाक्य में दे रखे हों तो वेरी का यूज होता है। द बॉक्स वाज वेरी हैवी, यानी बॉक्स बहुत भारी था। आई कुड नॉट लिफ्ट। अगर इधर दैट होता, हैवी के बाद यानी आई से पहले, इस भाग से पहले दैट होता तो यहाँ सो का यूज होता, क्योंकि सो और दैट का भी जोड़ा है, सो और दैट का जोड़ा है। अगर दैट दिया है तो सो आ जाएगा, सो दिया है तो दैट आ जाएगा, लेकिन यहाँ दैट नहीं है इसलिए सो नहीं आएगा, इसलिए वेरी आएगा। द बॉक्स वाज वेरी हैवी, आई कुड नॉट फिट लिफ्ट। संदूक बहुत भारी था, मैं नहीं उठा सका। ही रैन वेरी फास्ट, खाली जगह है, ही कुड नॉट कैच द बस। तो देखिए दोस्तों, ही रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा, एंड और ही कुड नॉट कैच द बस, या फिर भी ही कुड नॉट कैच द बस। तो ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, यट फिर भी बस को नहीं पकड़ सका। तो यट आएगा, उल्टा हो गया, इतना तेज दौड़ने के बावजूद भी नहीं पकड़ सका। खाली जगह यू और आई कैन डू इट, तो यू और आई कैन डू इट, इसमें और आया है तो और के साथ तो आइदर ही आता है, तो आइदर आएगा इसका आंसर। आइदर यू और आई, या तो आप या मैं ये काम कर सकते हैं। नॉट ओनली विजय बट आल्सो गिरीश आल्सो विल कम टू मीट मी। तो ये तो आ नहीं सकता, और बट का साथ ही आल्सो दिया है, ये दे रखा है, इसलिए बट आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बट आल्सो वाले में है, आल्सो यहाँ दे दिया और बट यहाँ देखिए। अब यहाँ बट देता तो आल्सो खाली जगह में पूछ लेता है इधर से। ऐसे ही नॉट ओनली का भी टुकड़ा कर सकता है, नॉट दे दे तो ओनली भरवा लेगा, ओनली दे देगा तो नॉट भरवा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। बड़ा शातिर हो गया पेपर बनाने वाला। तो नॉट ओनली विजय, खाली जगह गिरीश, तो बट आ जाएगा, न केवल विजय बल्कि गिरीश भी मुझसे मिलने आएंगे। नेक्स्ट, आई एम खाली टायर्ड दैट आई कैन नॉट टीच मोर। देखिए यहाँ अभी बताया था कि सो और दैट की जोड़ी होती है, तो यहाँ दैट आया इसलिए सो आएगा, और टू की जोड़ी होती है तो ये तो आ ही नहीं सकता, तो दोस्तों सो आएगा। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, दैट की आई कैन नॉट टीच मोर, मैं और नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट, वी ईट, खाली जगह वी मे लिव, सीधा सा फेमस सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। दोस्तों अगर सो दैट का यूज सीखना है तो देखिए, यहाँ जो दूसरा वाक्य है इसमें मे या माइट आ सकता है, तो मे माइट दिया हो, और जब यहाँ हमारे ऑप्शन में सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, या दैट हो, दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट, तीनों में से कोई भी हो, यहाँ आंसर आ जाता है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, या हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। नेक्स्ट, आइदर ही, खाली जगह आई एम ए थीफ, तो दोस्तों आइदर के साथ तो और आना ही है, जोड़ी है। आई खाली जगह यू एम ए डिफॉल्टर, यहाँ देखिए आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है एम, और एज वेल एज भी दिया है, तो आंसर एज वेल एज, आई एज वेल एज यू एम ए डिफॉल्टर, तो आपके साथ साथ मैं भी डिफॉल्टर। 28, ही इज माई फ्रेंड, ही इज जीलस ऑफ मी। तो देखिए यट तो दो वाक्यों के बीच में आता है, ऑल दो ही इज माई फ्रेंड, यद्यपि वह मेरा मित्र है, कौमा फिर भी ही जीलस ऑफ मी, फिर भी वे मुझसे जलता है, तो यहाँ आल्दो आएगा, आल्दो ही इज माय फ्रेंड येट ही जेलस ऑफ मी, फिर भी मुझसे जलता है, तो यहाँ दोस्तों आल्दो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ही वाज सो टायर्ड, खाली जगह ही कुड नॉट प्ले वेल, तो ही वाज सो टायर्ड, सो के साथ तो फिर वही दैट आएगा, तो ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट की ही कुड नॉट प्ले वेल, वह अच्छी तरह खेल नहीं सका, तो दैट का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 30 क्वेश्चन नंबर, द पिक्चर इज टू गुड फॉर मी, खाली जगह बाई। देखिए बात वही आ गई कि टू के बीच में फोर आता है, तो फोर भी है और टू भी है, लेकिन सिंगल ओ वाला टू नहीं है, तो वाई आया है। वैसे भी याद रख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ही आएगा, फोर तो ऑलरेडी है, इसलिए पिक्चर इज टू गुड फॉर मी टू बाई, तस्वीर इतनी अच्छी थी कि मैं उसको खरीद सकता हूँ। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चनों में, और हमारे सारे कंजक्शन आ गए जो भी सिलेबस में थे। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये हमारी एसचंद इंग्लिश क्लास है, और आपसे उम्मीद है कि आपने हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और हमारी जो भी वीडियो आपने देखी हैं उनको लाइक किया होगा, और दोस्तों अगर नहीं किया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और थैंक यू सो मच। हम फिर आपके लिए इसी तरह जो क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हैं आपके चैप्टर्स की, वो लाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय।